अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, आज बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। खान का बड़ा ऐलान, शोबाजियां खत्म, रोना धोना शुरू, मिफ्ताह मुश्किल में, डॉलर की स्पीड हाई, 8 साल बाद फैसला, इतवार को सब बंद, कत्ल या तबाही मौत, और सुसर दामाद आमने सामने। इन सब खबरों को हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन आगाज में खबर है इस हुकूमत ने नैब कानून में 14 तरामीम की हैं, जिससे जरदारी, नवाज और मरियम सब बच जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की बातचीत, कहा मुल्क में कोई जाती मुफाद के लिए कानून नहीं बनाया जा सकता। नैब कवानीन में होने वाली तरामीम बेशर्मी से की गई। जब कोई कानून नहीं होता तो मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाता है। जो मुल्क ताकतवर कानून के नीचे नहीं आएगा वो तरक्की नहीं कर सकता। बोले कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ वो मुल्क की तौहीन है। इमरान खान ने कहा इत्तेहादियों ने हुकूमत में आकर बदतरीन महंगाई कर दी और अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। इमरान खान ने आज गुफ्तगू करते हुए नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से कहा कि जरदारी, नवाज और मरियम अपने आप को बचाने के लिए है और ये तरामीम उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए की है, इनसे ये सब बच जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई ने बातचीत करते हुए कहा कि मुल्क में कोई भी कानून जाती मुफाद के लिए नहीं बनाया जा सकता। नैब कवानीन में होने वाली तरामीम बेशर्मी से की गई। जब भी कोई कानून मुल्क में नहीं होता तो मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाता है और जो मुल्क ताकतवर कानून के नीचे नहीं आएगा वो तरक्की नहीं कर सकता। कहा कि कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ वो मुल्क की तौहीन है। इमरान खान ने कहा कि इत्तेहादियों ने हुकूमत में आकर बदतरीन महंगाई कर दी और अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज नैब कवानीन में तरामीम को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क में कोई भी कानून जाती मुफाद के लिए नहीं बनाया जा सकता। महंगाई खत्म करने के दावेदार सिर्फ और सिर्फ अपनी करप्शन को बचाने के लिए नैब कवानीन में तब्दीली करना चाहते थे, जो उन्होंने कर लिया। जब तक मुल्क में ताकतवर कानून के नीचे नहीं होगा तो वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वो मुल्क जहां पर कानून की अमलदारी नहीं होती वो बनाना रिपब्लिक बन जाता है। जो इन्होंने नैब के अंदर अमेंडमेंट्स किए हैं पार्लियामेंट के अंदर, ये जो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट्स किए हैं, मैं सब जो मेन बात आज करना चाहता हूँ कि हमने फैसला किया है इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने का। लेकिन मैं सबसे पहले, क्योंकि मैं अपनी सारी कौम के सामने जो बात रखना चाहता हूँ वो ये कि जब 26 साल पहले मैंने पाकिस्तान के अंदर ये इंसाफ की तहरीक चलाई थी तो मैंने कौम को एक चीज़ बताई थी कि जिस कौम के अंदर करप्शन हो वो तरक्की नहीं कर सकती। जो करप्शन है ये है क्या? जिस कौम के अंदर इंसाफ ना हो, यानी कि कानून की हुक्मरानी ना हो, वो करप्शन उसके सिम्टम्स होते हैं। यानी अगर मुझे कैंसर हुई है तो जो फोड़ा निकलता है वो कैंसर का सिम्टम है। तो जो करप्शन है वो जब इंसाफ नहीं होता माशरे में तो ये उसकी फिर एक बीमारी नज़र आती है। तो 26 साल पहले ये जब इंसाफ की तहरीक चलाई थी तो मैं सारा वक्त एक चीज़ कहता रहा हूँ कि अगर इस मुल्क ने तरक्की करना है, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी आएगी। कानून की हुक्मरानी और इंसाफ का क्या मतलब है? इंसाफ का मतलब है कि सब इंसान कानून के सामने एक बराबर, यानी कोई इंसान कानून के ऊपर नहीं है। नैब तरामीम पर खामोश नहीं बैठेंगे, हर आईनी और कानूनी फोरम से रुजू करेंगे। इमरान खान ने बड़ा ऐलान कर दिया। पार्टी तर्जुमानों के इजलास से खिताब में इमरान खान बोले, जानता था ये इख्तिदार में आकर खुद को बचाएंगे। रिफॉर्म्स के नाम पर अपने केसेस बंद करने की कोशिश की गई। खुर्रम दस्तगीर का बयान सबूत है, ये NRO लेने आए हैं। इजलास में रहनुमाओं ने ख्वाजा आसिफ का बयान शर्मनाक और हल्फ से इनहराफ करार दे दिया।
एनआरओ ने मुल्क को मुआशी और इखलाकी तौर पर नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। नैब तरमीम के खिलाफ खामोश नहीं बैठेंगे, हर आईनी और कानूनी फोरम से रुजू किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने दो टोक ऐलान कर दिया। इमरान खान की जेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ। नैब तरमीम के जरिए एनआरओ की हुकूमती कोशिशें जेर बहस आई। इमरान खान ने कहा, जानता था ये इक़्तिदार में आकर अपने आप को बचाएंगे, रिफॉर्म्स के नाम पर अपने केसेस बंद करने की कोशिश करेंगे। इजलास में खुर्रम दस्तगीर के हालिया बयान का भी जायजा लिया गया। चेयरमैन पीटीआई बोले, खुर्रम दस्तगीर का बयान सबूत है कि ये एनआरओ के लिए हुकूमत में आए। महंगाई और अवामी मसाइल इम्पोर्टेड हुकूमत की तरजीह नहीं। इजलास में ख्वाजा आसिफ के सदर मुमलिकत से मुतालिक बयान पर भी बहस की गई। जराये के मुताबिक इजलास में ख्वाजा आसिफ का बयान शर्मनाक और हल्फ से इनहिराफ करार दिया गया। बुलेटिन में आगे देखिए, 8 साल बाद फैसला महफूज। और पंजाब में इलेक्शन कमीशन का इम्तिहान। सुरंगे, मुश्किल फैसले, इल्जाम तराशियां। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर वही रटे रटाए जुमले दोहरा दिए। हुकूमत में आए 3 माह हो गए लेकिन रोना धोना कम ना हुआ। मईशत तबाह करके शहबाज शरीफ ने इल्ज़ाम एक मरतबा फिर पिछली हुकूमत पर डाल दिया। विफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया के सामने आए तो बुखलाहट का शिकार थे। बोले कि मुश्किल वक्त में हुकूमत संभाली, मुआशी बहरान विरसे में मिले। एक बार फिर इमरान खान के अवाम को दिए गए रिलीफ को हदफ तनकीद बनाते हुए बोले कि पेट्रोल सस्ता करके हमारे लिए जाल बिछाया गया। खुद को अवाम का खैर ख्वाह साबित करने की कोशिश करते हुए कहा कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा दिल पर पत्थर रख कर किया गया। गरीब और मुतवस्सित तबके को अजाब में मुब्तला करने वाले शहबाज शरीफ 2000 रुपए के तारीखी रिलीफ का जिक्र करना भी ना भूले। दुनिया में तेल और पेट्रोल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही, लेकिन पिछली हुकूमत ने जाते जाते इनकी कीमतें कम करके आने वाली हुकूमत के लिए एक जाल बिछाया जो कि 100% बदनीति पर था। हमने इस बजट में अल्हम्दुलिल्लाह फैसला किया कि जहाँ पर हमने कीमतें हमें मजबूरन बढ़ानी पड़ी तेल की और पेट्रोल की, दिल पे पत्थर रखकर वहाँ पर हमने 7 करोड़ लोगों के लिए हमने रिलीफ मुहैया किया, जो बिशप के जरिए वो हेल्पलाइन से करोड़ों लोगों को वो 2000 रुपए महीना उनको दिया जा रहा है। हमने बहुत ही ज्यादा मुश्किल हालात में ये जिम्मेदारी संभाली है और इंशाल्लाह इस जिम्मेदारी को इंशाल्लाह हम निभाएंगे। मुश्किल और बोल्ड फैसले हमने किए हैं, मजीद भी अगर हम करने पड़े तो करेंगे ताकि इस मुल्क की जो मईशत है उसको सुधारा जा सके। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मिफ्ता इस्माइल की पुश्त पनाही से गुरेज, काबीना अरकान के सामने तन्हा छोड़ दिया। इम्पोर्टेड काबीना ने नाकिस कारकर्दगी पर मिफ्ता इस्माइल पर सख्त सवालात की बौछार कर दी। जवाबी वार पर मिफ्ता इस्माइल भी चुप न रहे, सारी कदूरत निकाल दी। आपकी हर कामयाबी साबका हुकूमत के नाम जा रही है। मिफ्ता साहब, आप खुद क्या कर रहे हैं? जवाब देना होगा। इम्पोर्टेड काबीना ने अपने ही वजीर को आड़े हाथों ले लिया। बिगड़ती सूरत हाल पर शहबाज शरीफ ने भी लाडले वजीर से हाथ उठा लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत काबीना इजलास में वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल एक बार फिर जेर ताब रहे। शहबाज शरीफ ने भी 2 टोक कह दिया, मिफ्ता साहब, आपका दिफा नहीं करूँगा। टैक्सों और तेल की कीमतों में इजाफे पर अपने साथियों को मुतमईन करें। ख्वाजा आसिफ ने कहा, आपके इक़दामात से हम सब जमातों का अवामी ग्राफ गिर रहा है। बॉस का हाथ उठा, वजीर पर सख्त तनकीद आई तो मिफ्ता भी खामोश न रहे। कहा, आलमी मंडियों को देख लें, मुझे कीमतें बढ़ाने का कोई शौक नहीं। तसल्ली दी कि IMF से जल्द अच्छी खबर मिलेगी। जराये के मुताबिक काबीना इजलास में यूरोपीय यूनियन से GSP प्लस पर नजरसानी से मुतालिक तजावीज़ पर भी गुफ्तगू की गई। डॉलर की ऊंची उड़ान, PTI रहनुमा भी खामोश ना रहे, ट्विटर पर तनकीद की बौछार कर दी। फर्रुख हबीब ने लिखा, इम्पोर्टेड हुकूमत ने तबाही मचा दी है। फवाद चौधरी ने कहा, मिडिल क्लास की कमर टूट गई है। इमरान इस्माइल ने लिखा इम्पोर्टेड हुकूमत के आने का मकसद इस मुल्क को दिवालिया करके बाहर जायदादें आबाद करने का है। डॉलर के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड,
पीटीआई रहनुमा फर्रुख हबीब ने ट्वीट दाग दिया। लिखा, आज डॉलर ने पाकिस्तान की तारीख का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर ने तबाही मचा दी है। सनतों का कत्लेआम हो रहा है। फैक्ट्रीज बंद होने से मजदूर बेरोजगार हो रहा है। महंगाई का तूफान काबू से बाहर है और चोर NRO2 लेकर भंगड़े डाल रहे हैं। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, रुपए की हैसियत खत्म कर दी है। मिडिल क्लास की कमर टूट गई है। ताजिरों का कारोबार, कारखाने, कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो गया है। अब इस पर लुड्डियां डालें कि IMF की डील मिल गई। इमरान इस्माइल ने ट्वीट में लिखा, इम्पोर्टेड हुकूमत करप्शन को अपना खानदानी हक समझती है। एहसन इकबाल की मंतक़ें सुनकर दुनिया हैरान रह गई। ये हमजा हो या एहसन इकबाल, हर जगह अपना फलसफा उगलने में मसरूफ होते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत के आने का मकसद इस मुल्क को दिवालिया करके बाहर जायदादें आबाद करना है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, नारोवाल के अरस्तु प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल फरमाते हैं, दुनिया में बहुत से ममालिक ने बेतहाशा करप्शन के बावजूद तरक्की की है। एहसन इकबाल बहुत से लीडर्स जरदारी शरीफ बरादरान कहना चाहते थे, लेकिन गलती से बहुत से ममालिक कह गए। और हुकूमत ने मुल्क की मईशत तबाही की दलदल में धकेल दी है। शहबाज स्पीड से ज़्यादा स्पीड से बढ़ते डॉलर ने रुपए के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1 महंगा होकर 211 रुपये 48 का हो गया। शहबाज हुकूमत डॉलर के पर काटने में नाकाम हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 215 रुपये पर फरोख्त हुआ। शहबाज स्पीड में डॉलर की स्पीड हाई, बेकदरी का शिकार रुपए की दुहाई। रुपए 211, डॉलर सिर्फ एक। ऐसी बेकदरी ना कभी देखी ना ही सुनी। इंटरबैंक में डॉलर में ₹1.52 का इजाफा, डॉलर 211 रुपए 48 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.50 महंगा होकर 215 रुपए पर फरोख्त हुआ। 11 अप्रैल से अब तक इंटरबैंक में डॉलर ₹28.55 महंगा हो चुका है। डॉलर की कदर में से मुल्की कर्जों में 3600 अरब रुपए का दबाव बढ़ गया। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत ने मुआशी सूरत हाल पर हाथ खड़े कर दिए। हुक्काम सिर्फ IMF प्रोग्राम पर तकिया किए बैठे हैं, मगर मौजूदा सूरत हाल में जिन पर तकिया है वही पत्ते हवा देते नजर आते हैं। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 8 साल बाद महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि तारीख में पहली बार कोई सियासी जमात फंडिंग की तफसीलात दे रही है। हर सियासी जमात को जवाबदेह होना चाहिए। कौमी मुफाद का मामला है। जल्द दीगर जमातों के केस भी फाइनल होंगे। मुल्क के लिए जमहूरियत सबसे जरूरी है। तारीख में पहली बार कोई जमात फंडिंग की तफसीलात दे रही है। हर सियासी जमात को जवाबदेह होना चाहिए। PTI ममनुआ फंडिंग केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। समाअत मुकम्मल होने पर केस का फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत अकबर एस बाबर के माली माहिर अरसलान वर्दिक ने ब्रीफिंग दी। दावा किया, तहरीक इंसाफ को कनाडा, अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया से फंडिंग हुई। उसने 11 अकाउंट्स तस्लीम किए जो उन्होंने जाहिर नहीं किए। बैरून मुल्क से आए कई फंड्स के जराए नहीं बताए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, डोनर्स की तफसील ना होने पर PTI वकील अनवर मंसूर दलाइल दे चुके हैं। उनके मुताबिक फंडिंग के वक्त कानून में डोनर की तफसील बता देना लाजमी नहीं था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मुल्क के लिए जमहूरियत सबसे ज़रूरी है, जिसे मजबूत होना चाहिए। वोटर्स का एतमाद बहाल करना ज़रूरी है। यकीनी बनाएंगे कि सबके साथ इंसाफ हो। दिल से दोनों फरीकैन का मशकूर हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिला। कौमी मफाद का मामला है। जल्द दीगर जमातों के केस भी फाइनल होंगे। यकीनी बनाएंगे कि किसी के साथ इम्तियाजी सलूक ना हो। अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त नवंबर 2014 में दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने 8 साल समाअत के बाद केस का फैसला महफूज किया। PTI रहनुमा फर्रुख हबीब कहते हैं, ममनुआ फंडिंग केस में किसी सियासी जमात पर किसी भी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में फर्रुख हबीब ने कहा कि तमाम रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया। 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड PTI ने हवाले किया, जो इस बात का सबूत है कि इलेक्शन कमीशन को तमाम सियासी जमातों का फैसला एक साथ करना चाहिए। हमारे केस में गैर कानूनी फंडिंग के शवाहिद नहीं मिले। फंड का हमने तमाम तरह अपना रिकॉर्ड फराहम कर दिया। हमारी कोई ममनुआ फंडिंग भी नहीं है। तमाम पैसा जो है वो बैंकिंग चैनल से आया। ममनुआ फंडिंग के अंदर किसी सियासी जमात के ऊपर किसी किस्म की पाबंदी जो है वो नहीं लगाई जा सकती। 64 करोड़ रुपए का TMLN का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसी
तरीके से 35 करोड़ रुपए का पीपल्स पार्टी का भी जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड अपनी जगह के ऊपर मौजूद नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक तवाज़ुन कायम करें और बगैर किसी इम्तियाजी सलूक के तमाम पॉलिटिकल जमातों का, तमाम सियासी जमातों का जो है वो फैसला इसके ऊपर करें। और ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर धांधली का आगाज हो चुका है। 14 डिप्टी कमिश्नर्स और डीपीओस को खास हिदायत देकर भेजा गया है। हमारे बैनर्स उतारकर अपने पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। सरकारी अहलकार हमारे नुमाइंदों की मुसलसल निगरानी पर मामूर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हमारे दफ्तर पर हमला किया गया, मुकदमा भी हमारे ही लोगों पर दर्ज हो गया। ऐसे मामलात से खतरनाक सूरत हाल जन्म ले सकती है। हर जिले में 14 जिलों में इलेक्शन हो रहे हैं। 14 डिप्टी कमिश्नर और डीपीओस को इंस्ट्रक्शन देकर भेजा है। हमारे बैनर्स, हमारे पोस्टर्स, उनके कॉर्पोरेशन का हमला लगा रहा है, हमारे उतरवाए जा रहे हैं। वाई? जहां जैन कुरैशी जो कैंडिडेट हैं तहरीक इंसाफ के जाते हैं या मैं जाता हूं, हमारे साथ स्पेशल ब्रांच का एक बंदा अटैच है। हम जहां जाते हैं वोट मांगने, वो आगे बैठ जाते हैं, सादा लिबास में होते हैं, सीरीज में होते हैं और हमारी गुफ्तगू को रिकॉर्ड करते हैं और हमारा छोटा सा क्लिप बनाते हैं वीडियो का। वो शाम को सारे क्लिप जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। हमारे दफ्तर पर हमला हुआ, हमारे कैंडिडेट के भतीजे को तकरीबन अल्लाह ने बचा लिया, पर्चे हम पर, छापे हम पे पड़ रहे हैं, जख्मी भी हम। हमजा ने अपनी चीफ मिनिस्ट्री को बरकरार रखने के लिए सीटें दिलवानी है, आपको जीतनी नहीं है, दिलवानी है। और आम मार्केट में जो बात गश्त है वो ये है 18 सीटें नून की, 2 सीटें पीटीआई की। अगर इन 20 ज़िमनी इलेक्शंस में मेरे इलेक्शन कमीशन ने अपनी साख खो दी तो आज मैं इन एडवांस कह रहा हूं जनरल इलेक्शन आप दफन करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।